जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव बलदेव जय सुभद्रा गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमः संकर्षण कारणतय साई गर्भद साई च पयब्धि साई शेषश्च जस्यान् सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। नमस्ते श्रीहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्तुते पाहि मां कृष्ण पूर्वज। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सभी भक्तों को इस कक्षा में स्वागत है और मैं विशेष रूप में एनबीसीसी के साथ जो कुंज विहार के सारी ब्रह्मचर्यों की प्रति आभारी हूँ जो सब मुझे थोड़ा बोलने के लिए कुछ कृष्ण कथा जो मौका प्रदान किए हैं। तो आज विशेष रूप में हम एक इसमें चर्चा करेंगे कि बलराम जी की कुछ लीलाएं सीमित समय में। बलराम जी की एक नाम है अनंत और उनकी कथा भी अनंत है, उनको समाप्त करना सीमित समय में संभव नहीं है। तो विशेष रूप में आज ब्रज में जो बलराम जी ने दो राक्षस को वध किए थे, विशेष धनुकासुर और प्रलंबासुर, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हमारे दो मुख्य अनर्थ को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि विशेष रूप में धनुकासुर जो कि मूर्खता गधे के रूप में जो था और जो मूर्खता की प्रतीक है, अज्ञानता और तो उसी के प्रतीक था। उसी बलराम जी ने इसको वध करके ही आदि गुरु के भूमिका निभाते हुए तो उन्होंने समस्त प्रकार की अज्ञानता से हमें मुक्त करके ही दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरे जो प्रलंबासुर को वध करके जो विशेष रूप में इलिसिट कलेक्शन व अवैध संघ तथा पूजा मान प्रतिष्ठा की प्रतिनिधित्व करता है, तो उस अनर्थ को भी बलराम जी नष्ट करते हैं, आदि गुरु ही नष्ट करते हैं। अन्य सारे अनर्थ को अवश्य कृष्ण अन्य सारे राक्षस को वध किए हैं, अन्य अनर्थ को नष्ट करने में समर्थ है, लेकिन ये दोनों अनर्थ विशेष रूप में बलराम जी नष्ट करते हैं व उनकी प्रतिनिधि सदगुरु नष्ट करते हैं। इसलिए ये दोनों राक्षस के बारे में प्रारंभ से हम चर्चा करेंगे, इनकी वध के बारे में, और बाद में यदि समय होगा तो अन्य लीलाओं की चर्चा की जाएगी। तो जैसे हम देखें श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से ही प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 20 नंबर श्लोक में तभी नैमिषारण्य के ऋषियां ये इच्छा व्यक्त करते कि श्रवण करने की है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, जो कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ विशेष रूप में जिन जिन लीलाओं को आस्वादन किए हैं इस ब्रजभूमि में, तो अतिमर्त्यानि साधारण मनुष्य की लीला, मनुष्य बालक के समान उन्होंने लीलाओं को प्रकट करने पर भी ये लीलाएं अतिमर्त्यानि थी, अति मानवीय लीलाएं। तो उन लीलाओं के बारे में जो साधारण मनुष्य बालक के समान लीला करते थे, उन लीलाओं को श्रवण करने की उत्सुकता को उन्होंने व्यक्त किए थे। तो उसी प्रसंग में हम देखेंगे कृष्ण बलराम की लीलाएं, जो कि सह रामेण केशव,
कृष्ण सारी लीलाओं को बलराम के साथ जो ब्रज में प्रकट किए हैं। अवश्य ऐसा ही बलराम जी तो पहले प्रकट हुए, कृष्ण के प्रकट होने के पहले ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7-8 दिन की फर्क है। आज मैं बलराम जी की पूर्णिमा में प्रकट हुआ और अष्टमी में कृष्ण की प्रकट हुई है। भगवान की जयंती माना जाता है, जन्माष्टमी तिथि। लेकिन बलराम जी जब तक भगवान श्री कृष्ण धरा पर पधारे नहीं, जब तक उन्होंने आविर्भाव नहीं हुए थे, मां के गर्भ में रहे, तब तक बलराम निस्तेज होकर पड़े रहते थे। वो किसी प्रकार की लीलाओं को प्रकट नहीं किए। इन्होंने ऐसा ही सीधे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बिना उनको किसी प्रकार की स्थिति आनंद प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए प्रतिज्ञा करते थे। ऐसे निस्तेज होकर बिस्तर पर पड़ा रहते थे, आंख भी नहीं खुलते थे। जैसे राधा रानी कृष्ण के प्राकट्य की पहले आंख भी नहीं खुलती थी, वो दुनिया में कोई भी चीज को देखना नहीं चाहती थी, केवल कृष्ण को ही दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे उत्पत्ति थी, इस प्रकार बलराम जी भी निस्तेज होकर पड़े थे। कभी कभी जी जसोदा की गोद में कोई लेकर बलराम जी को दे देता था, बच्चे छोटे बलराम को बच्चे के रूप में, तो उन्हें फिर पूरे प्रफुल्लित हो जाते थे। माँ की जसोदा की गोद में आने से, जसोदा के गर्भ में कृष्ण को देख कृष्ण के संपर्क में आकर बड़े प्रफुल्लित होते थे। वो सारे लीला विशेष करके इसी प्रकार जब उनकी बाल्य अवस्था का समाप्त होती है, तब सुखदेव गोस्वामी कहते कि ततश्च पौगंडवयः श्रीतौ ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चरयन्त्वा सखिभिः समं पदैः वृंदावनं पुण्यम अतीव चक्रतुः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था, जो कि 6 साल से 10 साल के बीच में प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गांव चराने के कार्य में अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालक ने वृंदावन को अपना चरण कमल के चिन्ह से अत्यंत पावन कर दिया। और इन पौगंड अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही ये गोपाल बने, गाय चराने लगे। तो इसी स्थिति में 6 साल की उम्र में उन्होंने प्रलंबासुर को वध, ये दोनों राक्षस जो कि धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर दोनों को ही वध किए थे। हम सबसे पहले प्रलंबासुर की चर्चा करेंगे संक्षेप में, क्योंकि ये बारिश का सीजन था और वृंदावन के जंगल में दोनों भाई प्रवेश कर रहे थे अन्य ग्वाल बाल सखाओं के साथ। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं कि किस प्रकार उन्होंने वृंदावन के जंगल में प्रवेश किए और वृंदावन के सारे वृक्ष लता सभी फूल फल में लदे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रकार की सेवा करने की उनकी उत्कट इच्छा को व्यक्त कर रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे। कृष्ण बलराम को प्रणाम करने के उद्देश्य से उन्होंने पूरे अपने टहनिया को झुका दिए थे। अवश्य फल फूल में भारी होने के कारण ये सब झुके हुए थे। तो स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते थे कि बलराम जी को कि देखिए दाऊ जी, आप भगवान हो, इसलिए आपको सम्मानित करने के लिए वृंदावन की वृक्ष लता पशु पक्षी सभी अत्यंत व्याकुल होकर देखिए किस प्रकार आपके चरण कमल में अपने प्रणति प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप इनकी सम्मान और प्रणाम को स्वीकार कीजिए। इसके साथ में इसी प्रकार कहते हुए बहुत आनंद, बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन उसको हम यहाँ वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो सुदाम एक दिन सिदाम नाम जो गोपाल, सिदाम नाम गोपाल राम कैसो वय सखा, इस सिदाम नाम के जो कि राम और बलराम के सखा थे, सुबल स्तोक कृष्ण अद्या, सुबल स्तोक कृष्ण आदि के साथ विशेष रूप में कृष्ण बलराम के साथ भ्रमण करते थे। लेकिन गोवर्धन की तलहटी में
भ्रमण करते करते हैं, तब उन्हें उनके मन में, उनकी का नाक में एक तरफ बहुत सुगंध, बहुत अच्छे सुगंध आने लगा। उस सुगंध को आघ्राण करते हुए तो उन्होंने विशेष में समझ गए ये जो ताड़ वन में पाके हुए ताड़ फल के ही ये सुगंध है। इसीलिए उनके मन में तुरंत वो चिंतन आ गया कि कई दिन प्रकृति में ताड़वन में अनेक ताड़ फल के पूरे हजार हजार वृक्ष ताड़ वृक्ष है, और वहां पर जो कि ताड़ फल सब पके हुए हैं, लेकिन कई पशु तथा मनुष्यों की इस फल को आस्वादन करने की इच्छा होने पर भी उस जंगल में कोई प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए सारे ब्रजवासियों के हित के लिए तो वो दोनों कहने लगे, श्रीराम जो कि श्रीराम और उनकी अन्य सखा सुबल आदि सभी सखा मिलकर, स्तोक कृष्ण सब मिलकर कहने लगे, कृष्ण बलराम को देखकर उनकी उद्देश्य में कहने लगे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहण ईतो अभिदुरे सुमहत वनं तालालि संकुलम। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण इतो अभिदुरे सुमहत वनं तालालि संकुलम। तो ग्वाल वाला ने कहे कि हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संघर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्ष की पंक्तियां से परिपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि बराह पुराण ने ये प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने तात्पर्य लिखते हैं कि बराह पुराण में कहा गया है कि अस्ति गोवर्धन नामं क्षेत्रं परम दुर्लभम मथुरा पश्चिमी भागे अधुरात योजन द्वयम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन 16 माइल की दूरी पर गोवर्धन नाम के पर्वत स्थान है, जिससे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार बराह पुराण से भी कहते कि कहा गया कि अस्ति ताड़वनं नाम धेनुकासुररक्षितं मथुरा पश्चिमे भागे अधुरात 1 योजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा में निकट ही 1 योजन 8 माइल की दूरी पर ताड़वन नामक जंगल है, जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ताड़वन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचाबीच स्थित था। इसी प्रकार हरिवंश पुराण आदि अन्य पुराण में भी इसी ताड़वन की वर्णना आती है। यहाँ की भूमि बड़े समतल है, अत्यंत विस्तीर्ण है, और उसकी मिट्टी काली है, काले मिट्टी है ताड़वन के। और एक प्रकार विशेष घास, दर्घ नाम की घास इस जंगल में पूरा भरा हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ घास के दिखाई पड़ता है। और ये जंगल कंकड़ पत्थर से रहित है। इस प्रकार वर्णन ताड़वन की गई है। तो उस ताड़वन की में वृक्ष से अनेक फल गिरते रहते हैं। ताड़ सो पाकते, विशेष में बारिश के सीजन में ताड़ सो पाक जाते हैं। पाम, जो इसको पाम फ्रूट कहते हैं, तो ताड़ के फल विशेष में बंगाल ओडिशा में लोग ये ताड़ फल में इसकी जूस से कई प्रकार के चावल के जो चुना लेकर चावल और के साथ इसको मिलाकर कई प्रकार के मिष्टान्न प्रस्तुत करते हैं। मिठाइयाँ, कई लड्डू सो आदि ताड़ में से भी प्रस्तुत होता है। लेकिन ये ताड़ वृक्ष के अधिकाधिक फल विशेष रूप में पाक कर गिरते हैं, और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े रहते हैं, किंतु ये सारे फल को खाने की इच्छा होते हुए भी किसी भी प्रकार के ब्रज के ब्रजवासी व ब्रज की रहने वाले पशु इस जंगल में प्रवेश करने की कोई हिम्मत नहीं करते थे। इसीलिए विशेष में ग्वाल सखालोक ने कृष्ण और बलराम को कहने लगे, हे राम, हे कृष्ण, धेनु को अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है।
उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप अर्थात गधा की रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली भी है। हाँ, लेकिन ये गधों को क्यों मनुष्य लोग डरते हैं? कृष्ण बलराम थोड़ा सोचते क्या है, गधा को मनुष्य होकर कैसे गधा को भयभीत हो रहे हैं। लेकिन वो ग्वाल वाल लोग ने कहने लगे कि देखिए, ये धेनुकासुर कोई साधारण गधा नहीं है। ये धेनुकासुर ने तो जीवित ही मनुष्य को खा लिया है। तस्मात् कृत नरा आहारात, ये मनुष्य को जीवित खा लेता है। इसलिए सारे लोग तथा पशु ताड़वन जाने में डरते हैं। ये शत्रुहंता पक्षी तक ताड़वन के ऊपर में आकाश में उड़ना भी भयभीत, उड़ना भी छोड़ दिए हैं। ये डरते हैं ताड़वन के ऊपर देकर उड़ने भी। तो इसलिए हमें आपको कहते कि हे दोनों भाई कृष्ण, आप दोनों भाई कृष्ण बलराम कृपा करके हमें ये ताड़ फल के आस्वादन कराइए। हमको ये ताड़ फल के सुगंध जो आ रहा से यहाँ पर कहते कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि जो वायु बह रहा था वो पूर्व दिशा में वायु बह रहा था। उस वायु ये पक्का हुआ ताड़ के फल के सुगंध को लाकर गोवर्धन के तलहटी तक पहुंचा दिया था। इसलिए श्रीधर स्वामी वही बात कहते कि मधुर सुगंध ये पूर्व हवा के द्वारा ही आप गोवर्धन के तलहटी में पहुंच गया था, जो कि ग्वाल बाल सखाओं के आग्रहण कर रहे थे। तो उन्होंने कहे कि देखिए, आप दोनों महाबलशाली है, शक्तिमान हो, राम राम महाबाहु आप, और कृष्ण तो विशेष में दुष्टों को विनाश करने में प्रसिद्ध है। क्योंकि कई राक्षस को भगवान ने पहले से वध किया, अभी तक बलराम किसी राक्षस को वध नहीं किए थे। इसलिए कि आप महाबाहु, आप भी बड़े शक्तिशाली हो बलराम, कुछ आपका भी कुछ तो शक्ति का परीक्षा हो जाए। इस प्रकार ताड़ फल के सुगंध को आग्रहण करते हुए गाल बाल लोग ने विशेष रूप में कृष्ण बलराम को अपना मन की भावना को व्यक्त करते हैं। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दीजिए। हे बलराम, कृपा करके हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल हो गया है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए ना, चलिए उस ताड़वन में चलते हैं। ऐसे कहकर दोनों सारे ग्वाल बाल लोग ने कृष्ण बलराम की तरफ देखकर उनकी उत्तर को प्रतीक्षा करने लगे। तो इस बात को सुनकर कृष्ण बलराम भी मुस्कुरा दिए, उनके मुख में भी हंसी आ गए। तो अपने प्रिय मित्रों से ऐसा शब्द सुनकर कृष्ण तथा बलराम भी हंस पड़े। तो उन्होंने ग्वाल बालों को साथ में लेकर ताड़ा वन की मार्ग पर आगे चल दिए। तभी बलराम ही सबसे पहले जाकर ताड़वन के अंदर में प्रवेश कर ले। ताड़वन के सबसे पहले जो पैर रखे वही बलराम। बल प्राविश्य बहुभ्यां तालान संपरिकम्प्ययन् फलानि पातयामास मतंगजं इव ऊजसा। भगवान बलराम सबसे पहले ताड़वन में प्रविष्ट हुए। तो आपने दोनों हाथों में से वो मतवाले हाथी की सी शक्ति लगाकर वृक्ष को हिलाने लगे, ताड़ वृक्ष को हिलाने लगे। तो जिससे ताड़ की फल तो पका हुए फल पहले से पके हुए था, फल से वो भूमि पर आकर गिरे। जब ये भूमि में गिरे तो ताड़ फल के शब्द होने जोर जोर से शब्द भी होने लगा। और एक वृक्ष के हिलाने से उसका हवा से उसकी वो जाकर दूसरे वृक्ष में टकरा। इस प्रकार कई वृक्ष ताड़ फल से जोर जोर से नीचे गिरने लगे आवाज करते हुए। तो गिरते हुए फलों की जब ध्वनि व आवाज सुना तो गर्दभासुर जो कि धेनुकासुर जो गधे के रूप में था, तो उन्होंने बड़े क्रोधित हुआ। पृथ्वी तथा वृक्ष को कंपाते हुआ, स्वयं कंप रहा था और पृथ्वी को भी कंपा रहा था अपने पदाघात से कंपाते हुए। कौन इतनी हिम्मत है जो ये ताड़वन में प्रवेश किया? इसलिए वो आक्रमण करने के लिए आया बलराम को।
आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, और जब गधा किसको आक्रमण करता पिछले भाग पीछे से ही पिछले भाग से ही आक्रमण करता, अर्थात पीछे पैर से ही पहला उनको दो लात लगाता है। इसलिए बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनके छाती पर अपने पिछले पैर की खुरें से कठोर प्रहार किया। बलराम पहले कुछ बोले नहीं, देखे कि मुझे लात लगा रहा है, लेकिन वो राक्षस ने बलराम जी को इनके छाती में वक्षस्थल में आघात करके ही थोड़े दूर चला गया, फिर जाकर इधर उधर दौड़ने लगा, रेंगटने लगा और आवाज करने लगा। गधा की आवाज आप सब जानते हैं, और अत्यंत कुत्सित आवाज है, जो किसी कोई भी इसको श्रवण करना नहीं चाहता है। घोड़ा का आवाज तो जो है घोड़ा आवाज करता है, लेकिन उससे भी बड़े कुत्सित आवाज है गधा की, इसलिए सभी कान में हाथ दे देते हैं गधा की आवाज सुनने से। तभी कहते कि सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे राजन, हे राजा, हे परीक्षित, ये क्रुद्ध गधा फिर से बलराम के ओर दोबारा वही गया, थोड़ा इधर उधर घूम घाम के फिर क्रोधित होकर दोबारा फिर पीछे करके बलराम जी को पीठ करके ही उनकी सामने आकर कुछ ही दूर में खड़ा रहा। इनको खड़े रहकर तो बलराम समझ गए ये क्रोधित होकर आ रहे, कुछ ही दूर में कृष्ण तथा अन्य ग्वाल वाल सखा खड़े होकर देख रहे थे। तो बड़े क्रोधित होकर फिर तो रेंगते हुए उस असुर ने उन पर फिर दुलाटी चलाई, जोर से दोनों पैर से दुलाटी लगाने लगे। तो इसलिए बलराम इस टाइम में और थोड़ा क्रोधित हुए। पहला बार तो सहन कर लिए थे, और दोबारा बलराम ने धेनु के पिछले दोनों खोर को पकड़ लिए, पिछले पैर का दोनों खोर को पकड़े और उसे एक हाथ में घुमाया और ताड़ वृक्ष की चींटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया है। तो इसलिए इसी प्रकार बलराम ने एक गर्दभासुर को वध कर दिया। इसके दोनों पिछले पैर को पकड़कर एक साथ हाथ में पकड़कर उनको घुमाने लगा, इतनी जोर से घुमाते घुमाते उनको पूरे उस ताड़ वृक्ष की चींटी, सबसे जो ऊंचा ताड़ वृक्ष था उसकी चींटी को फेंक दी, चींटी के ऊपर फेंके। तो इसी प्रकार बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जब जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष ऊपर को फेंक दिया, और ये जो घुमा रहे थे बलराम, उसी से ही वह गर्दभासुर का प्राण छूट गया था। जब वह मृत शरीर उस वृक्ष की चींटी पर पहुंचा, ऐसे ही तो हिल रहा था वृक्ष, लेकिन फिर वो और वृक्ष जाकर इसका अग्रभाग तोड़कर दूसरे वृक्ष के पर पड़ा। दूसरे वृक्ष के फिर उस आघात से तीसरे वृक्ष, इसी प्रकार हजारों वृक्ष एक साथ जोर जोर से हिलते हुए सब तोड़कर नीचे गिर गए। तो इसी तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तो उससे सब बाहर में जो भी ये गर्दभासुर के जो सब समर्थक, जो उनके अनुयायी सब दूसरे गधा वहां पर देख रहे थे दूर से, वो भी बड़ा क्रोधित होने लगे। तब बलराम द्वारा इस प्रकार ये गर्दभासुर जब शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया गया, तो ऐसे लग रहा था कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे लग रहा था कि मानो प्रबल झंझा के द्वारा ऐसे झाग झोर हो गए, बहुत जोर से ऐसे हिल रहे थे, आवाज कर रहे थे, वृक्ष सूख गिर गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे परीक्षित महाराज, बलराम को अनंत भगवान एवं समस्त ब्रह्मांड के नियंता मान लेने पर, क्योंकि थोड़ा आश्चर्य प्रकट हो रहा था इनको परीक्षित महाराज को कि ये कैसा संभव है, इतना शक्ति था वो गर्दभासुर का, पहले वो सुने थे, लेकिन इसको बलराम ऐसे घुमा के छोड़ दिए, तो इसका खाली घुमाते ही उसका प्राण निकल गया। थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि देखो ये जो कि बलराम कोई साधारण बालक नहीं थे, नैत विचित्रं भगवती ही अनंते जगदीश्वरे, वो स्वयं अनंत थे, भगवान अनंत और जगदीश्वर है बलराम, उनके लिए ऐसा कोई आश्चर्यचकित की घटना नहीं था। बलराम को यदि हम अनंत भगवान के रूप में जानेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंता मान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर को मारा जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये
अत्यंत सामान्य घटना, बलराम के लिए अत्यंत सामान्य घटना ही था। निसंदेह समग्र ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका हुआ है, बलराम जी के ऊपर जिस तरह बुना हुआ वस्त्र जो कि तानों बाणों पर टिका रहता है। जैसे काल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार बलराम जी अनंत के रूप में, अनंत शेष के रूप में आपने प्रत्येक हजारों फणों के ऊपर उन्होंने एक एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं, एक सूक्ष्म जो कि सोरसों की दाना के समान उनको धारण करके रखते हैं। तो इसलिए ये गर्दभासुर व ये धेनुकासुर को ऐसे घुमाने से ही उसका प्राण निकल जाना, ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं था। लेकिन जब धेनुकासुर को वध हो गया देखे, तब से ग्वाल बाल तो बड़े उत्साहित प्रोत्साहित होकर सभी जय बलराम जय बलराम जय बलराम करने लगे, सब बलराम की जयगान करने लगे। दाऊ जी की भाइया, विशेष की बात कहते कि कृष्ण कन्हैया दाऊ जी की भाइया, ऐसे कहकर सब विशेष रूप में दाऊ जी को प्रोत्साहित करने लगे। क्या कृष्ण कन्हैया इनका ही छोटा भाई है। और इसलिए धेनुकासुर के वध में जब ग्वाल बाल लोग ने बड़े उत्सुकता के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद लूट रहे थे, तो विपक्ष में धेनुकासुर के जो घनिष्ठ मित्र थे, तो इसकी मृत्यु अपने मित्र गर्दभासुर व धेनुकासुर का मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और तुरंत हजार जो गधे उसमें भरे हुए थे ताड़वन में, ये तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर एक साथ आक्रमण करने के लिए सब दौड़ के आए, बहुत जोर से दौड़ कर आए। तो इस प्रकार इसलिए सारे गधाओं को आक्रमण करके देखे कि बलराम की प्रति भाग रहे हैं, सॉरी बलराम की प्रति भाग रहे थे, क्योंकि इन्होंने लेकिन कुछ सनातन गोस्वामी अपने टीका में कहते कि प्रकृति में बलराम जी की शक्ति को उन्होंने देख लिए थे ऑलरेडी, बलराम कितने शक्तिशाली है, जो कि एक बड़े घुमा के इसको समाप्त कर दिया। उनके इतने बड़े सर्वशक्तिशाली राक्षस धेनुकासुर को वध कर दिए। इसलिए कुछ गधा भय कर रहे थे बलराम जी के पास जाने के लिए, लेकिन अन्य जो ग्वाल से विशेष रूप में ग्वाल सखा के सामने जो कृष्ण थे, वो कृष्ण की तरफ भागने लगे, कृष्ण की तरफ भाग रहे थे कृष्ण को आक्रमण करने। लेकिन तो देखिए प्रकृति में कृष्ण के प्रति बड़े स्नेह की भावना कारण बलराम जी के बीच में भी आ गए और कुछ गधा के पैर को कृष्ण पकड़े और कुछ बलराम पकड़े, और उनको तो बड़ा खेलने की बड़ा बहुत शौक मजाक आ गया। और जो कुछ उनके वाद्य यंत्र था ग्वाल सखा लोगों ने सब बजा रहे थे। जो गांव में आप देख रहे हैं कभी कुछ खेल होता है, कबड्डी वगैरह खेलते, कुछ म्यूजिक भी बजता है तो बहुत अच्छा आनंद आता है खेलने में। तो इस प्रकार ग्वाल सखा लोग ने सब वाद्य यंत्र बजा रहे थे और पूरे प्रोत्साहित करते थे, जय बलराम जय कृष्ण जय बलराम। तो इस प्रकार कह रहे थे। और कृष्ण बलराम एक गधाओं के सब पीछे पैर को पीछे टंगे, तो पीछे से ही आक्रमण कर रहे थे, पीछे पैर को पीछे करके इनके नाक लगाने जा रहे थे। तो पीछे पैर को पकड़ना बड़ा सरल था। कृष्ण बलराम दो पैर को पकड़ के गधाओं के ऐसे ही घुमा के सबको हजार गधा को वही जंगल में जो ताड़वन में जो घूम थे, ये समस्त गधाओं को ही समाप्त कर दिए, एक के बाद एक तो समाप्त कर दिए। तो इसी प्रकार ये गर्दभासुर की वध हो गया। जो कृष्ण और बलराम इन सभी को एक एक करके संपूर्ण समाप्त कर दिए। तो इस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर अपने भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने मंतव्य देते हैं कृष्ण संहिता में कि प्रकृति में ये दोनों राक्षस जो ने विशेष में ये जो राक्षस था गर्दभासुर, इसको बलराम क्यों मारे? सारे अन्य राक्षसों को जो कि जब मारे थे कृष्ण मारे थे, ये पहला राक्षस जिनको बलराम जी को मारने के लिए भगवान ने सुजोग क्यों प्रदान किया और बलराम क्यों इनको वध किए? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि धेनुकासुर जो है ये ग्रॉस इंटेलेक्ट, lacking knowledge of absolute truth and obvious to spiritual identity, इसको अपने स्वरूप का अप्राप्ति था, मैं अपने बारे में नहीं जानता था कि आत्मा है या शरीर है। ज्ञान तो गधा के पास क्या होगा, मैं तो मनुष्य
शरीर में भी लोगों को आजकल कली युग में पता नहीं है, और गधा किसे वो तो पता नहीं था, इसलिए ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बारे में नहीं जानता था। और एब्सोल्यूट ट्रुथ बात जो जिस नॉलेज के माध्यम से हम परम सत्य को जानते हैं, इसमें भी अज्ञानता था। और विशेष में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बुद्धि, जड़ विद्या के बारे में जैसे आजकल की सभ्यता में शिक्षा प्रदान करती है, इसलिए आजकल की जो शिक्षा ये भी गधाओं की जैसा ज्ञान हमको प्रदान करता है। जड़ विद्या जो तो मायार तुम्हारा भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव को कराए गधा। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं। ये आजकल के एजुकेशनल सिस्टम जो पद्धति है, ये भी इसी प्रकार हमको गधे की शिक्षा, गधे के समान परिश्रम करके ही धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति में संपूर्ण समय को बिताना, यही शिक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए ऐसे ही गधा समान के जो आजकल की जो जनता है, तो इनको प्रकृति में आत्मज्ञान प्रदान करना ये बलराम जी के प्रतिनिधि रूप में जो भ्रमण करने वाले आचार्यों की व साधु संत वैष्णवों की कर्तव्य है। इसलिए ये बलराम जी आदि गुरु होने के नाते ये इस अनर्थ को नष्ट करते हैं। जैसे हमें प्रत्येक दिन प्रणाम करते हैं तो अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम तो एक अज्ञान अंधकार से ही हमारा जन्म हुआ था, लेकिन जो कि दिव्य ज्ञान रूपी जो को प्रदीप को प्रज्वलित करके ही, जो हमको ज्ञान तिमिर को नष्ट करके ही जो दिव्य ज्ञान हमको प्रदान करते हैं, ये सदगुरु है। इसी प्रकार बलराम ये अनर्थ को नष्ट करते हैं, हमको अज्ञानता को, सब भौतिक अज्ञान को नष्ट करके ही हमको आप जो परम सत्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं और हमें भगवान के सेवा में फिर जोड़ते हैं। इसलिए बलराम जी ये गद्धवासुर को ये धेनुकासुर को वध करके ये अनर्थ को नष्ट करते हैं। उनके प्रतिनिधि सदगुरु, इसलिए उनके शरण में आए बिना अज्ञानता कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस अज्ञानता को गुरु नष्ट करते हैं। तो इसलिए हम शिक्षा इस राक्षस की वध से सीख सकते हैं। दूसरा जो राक्षस है बलराम जी ब्रज में भी मारे हैं, तो वो है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर आप जानते हैं कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इलिसिट कनेक्शन विथ वोमेन, एस्पिरेशन फॉर मेटेरियल वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन एंड एडोरेशन। पूजा मान प्रतिष्ठा की भावना को विशेष में जो अपना कर रखे हैं जड़ विद्या के कारण इस संसार में, और जिनके मन में केवल एंजॉइंग मोटिव, लस्टी डिजायर अर्थात जो उपभोग की वासना इच्छा को भरा हुआ हमारा अंतकरण में, जिस कारण से हम भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो पाते हैं, तो ये अनर्थ को भी ये बलराम आदि गुरु व उनके प्रतिनिधि सदगुरु ही नष्ट करते हैं। इसलिए प्रलंबासुर को भी बलराम जी ने ही वध किए, जो आदि गुरु है। ये बारिश के सीजन में तो उन्होंने मारे थे धेनुकासुर को, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ये राक्षस को भगवान ने वध किए बलराम भांडीर वन में। इसको ताड़वन में मारा थे, और भांडीर वन जो कि जमुना के दूसरे पार, ताड़वन तो जमुना के पश्चिम तट पर है और पूर्व तट पर जो भांडीर वन है, तो भांडीर वन में ये राक्षस को वध किए थे। तो वृंदावन के जंगल में राम और कृष्ण उनके ग्वाल वाल जो कि सखाओं के साथ चरागाह में से गाय को चराने के लिए इन्होंने आगे आगे गाय बच्चों सबको अलग आगे करके ही पीछे चल रहे थे। और चलते चलते भी वो कई प्रकार की कई प्रकार खेलते हुए चलते थे। कृष्ण ऋतु का वर्णन यहाँ पर हुई है, लेकिन चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। तो आगे चल रहे थे कृष्ण बलराम, कई प्रकार खेल भी खेल रहे थे। लेकिन उस समय में ये कृष्ण बलराम की जो गोचारण के लिए जाने के दृश्य को एक राक्षस देख रहा था। आकाश मार्ग में कंस की एक अनुचर जो कंस के द्वारा प्रेरित हुआ था, तो उस राक्षस के नाम था प्रलंबासुर। इन्होंने इसको देख रहा था, इसको आकाश मार्ग में देख रहा था कि ये कैसे ये जा रहे जंगल में
गोचारण करने के लिए कंस उनको प्रलंबासुर को नियुक्त किया था कृष्ण बलराम को वध करने के लिए, और कृष्ण बलराम कम से कम पकड़ के तो ले आए मथुरा। तो इसलिए ये प्रलंबासुर ने सुखदेव गोस्वामी कहते कि उस दिन एक ग्वाल बाल रूप धारण करके ही ग्वाल बाल सखाओं के बीच में घुस गया है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहते कि विशेष रूप में उन्होंने उस बालक की रूप धारण किया था जिस बालक उस दिन गोचारण लीला में कृष्ण बलराम के साथ भाग नहीं लिया था। गोपरूपी प्रलंब, जो कि प्रलंब गोपरूप धारण करके ही उसमें प्रवेश कर गया, और उन्होंने उस ग्वाल बाल के सखा के ग्वाल बाल के रूप को धारण किया था। उन्होंने देख लिया था कि ये पार्टिकुलर आज इस बालक आज ये गोचारण लीला में नहीं आया, तो उस ग्वाल बाल के रूप धारण कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहचान गए, कृष्ण स्वयं भगवान होने के कारण, तो उनको जो कि दशाहर वंश में जो जन्म लेने वाले जो श्री कृष्ण ये सब कुछ देखते थे, तो पहचान गए इनको कि ये राक्षस प्रवेश कर गया बीच में। लेकिन भगवान ने ऐसा दिखाया कि ऊपर से ऐसा ही दिखाया कि जैसे उन्होंने कुछ जानते नहीं। उन्होंने अच्छे व्यवहार करके कहा कि मित्र हैं, आप बहुत अच्छे हो, और लेकिन अंतकरण में गंभीरता के साथ विचार कर रहे थे कि ये राक्षस को कैसे वध किया जाए। तो इस प्रकार भगवान ने कुछ प्लान बनाया कैसे राक्षस को वध करेंगे। तो सारे ग्वाल बालों को एकत्र बुलाया, भगवान ने बुलाया, और बुलाकर ग्वाल बाल को कहे कि चलो खेलते चलो। हम ऐसे ही खेलेंगे जो कि दो टोली में हम सारे ग्वाल बाल बच्चों को बांट लेंगे, और एक पक्ष की तो बलराम दाऊ जी उनकी नेतृत्व करेंगे, दूसरे पक्ष में मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा। लेकिन इसमें हम कुश्ती कसरत एक दूसरे से लड़ने की खेला करेंगे। एक ग्वाल बाल दूसरे ग्वाल बाल के साथ लड़ाई करेगा, जो परास्त हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, जितनी बालों को अपने कांध में बैठाकर जो परास्त हो जाएगा वो जितनी बालों को कांध में बैठाकर आगे लेकर एक निर्दिष्ट स्थान तक कांध में बैठाकर लेके जाना पड़ेगा, उसको वहां लेकर इनको छोड़ेगा। तो इसलिए कुछ बालक ग्वाल बाल ने कृष्ण बलराम दोनों टोलियों में जोग देना चाहते थे, लेकिन ये प्रलंबासुर विशेष में देख लिया भगवान श्री कृष्ण का विशेष शक्ति, उनकी नेतृत्व का जो गुण, इनकी चातुरी, इनको देखकर उन्होंने कहा कि इन्हीं के साथ इसको माने पहले काबू करना इतने आसान नहीं है। इसलिए उन्हें कृष्ण के पक्ष में रहना पसंद किया। इसलिए कुछ बालक तो कृष्ण के पक्ष में और कुछ बालक बलराम के साथ रहे। तो इसलिए बालक लोग ने तरह तरह में खेल खेलते हुए पीठ पर चढ़ना तथा उठना, जो हार जाता था तो उसको जो जीतने वाला को पीठ में चढ़ाता था और को फिर निर्दिष्ट स्थान तक लेके जाता था। इस प्रकार ग्वाल बाल में पीठ पर चढ़ते हैं और हारने वाले उन्हें अपने पीठ पर चढ़ाते हैं। ऐसे लीला, ऐसे खेल खेलते हुए एक दूसरे पर चढ़ते हैं और चढ़ाते हुए, तो गांव साथ साथ में गाय भी चराते थे, वो आगे आगे चलते भी रहते थे, चराते थे गाय को, चराते गाय को पीछे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते खेलते भांडीर वन में प्रवेश कर गए। वो भांडीर बट बड़ा प्रसिद्ध है। भांडीर बट ब्रज में जो प्रसिद्ध बट वृक्ष में से एक वृक्ष है भांडीर बट। बंसी बट, जैसे वृंदावन में बंसी बट तो दो है ब्रज में, एक तो वृंदावन में बंसी बट है और एक भांडीर वन में भी एक बंसी बट है। लेकिन ये भांडीर वन है भांडीर बट के नाम पर इस वन के नामकरण है। भांडीर बट प्रसिद्ध है। आप सब कहीं गए होंगे कि वहां पर राधा कृष्ण की शादी की वेदी है, राधा कृष्ण के विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। और उस भांडीर वृक्ष इतनी विशाल था, 8 माइल तक विस्तारित था। उसकी छाया में ये जाकर खेलते थे ग्वाल बाल लोग, जो गाय भी सो जाकर छाया में धूप में वहां विश्राम लेते थे। तभी भगवान अपने कृष्ण बलराम दोनों ग्वाल बाल सखाओं की साथ भांडीर बट के आसपास में पहुंचे। भांडीर बट के वृक्ष सब ऊपर नीचे विस्तारित था, इतनी विशाल था कि भांडीर वृक्ष की शाखाओं के सहारा से ग्वाल बाल लोग ने खेलते खेलते जमुना के दूसरे किनारे को एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाते थे।
तो इसलिए तो सभी ग्वाल बाल लोग ने सोचा कि बहुत धूप हो रहा है, चलो भांडीर वृक्ष की छाया में चलते हैं। भांडीर नाम के बरगद के पेड़ तक गए, वहां पर पहुंच गए सब। और देखिए इसके बीच में जो खेल में देख रहे थे कि जो कि कृष्ण के पक्ष में जो बालक थे सब, ये लोग ने सब हार रहे थे। बलराम के पक्ष की जो बालक है वो सब विजय प्राप्त कर रहे थे। जो बलराम की टोली में जो थे सीदामा, वृषभ और अन्य ये सब विजयी होने लगे। और कृष्ण के साथियां जो थे उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ अन्य जो सखा भी थे वो भी सब परास्त होने लगे। तो इनको देखकर हार कर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, मैं तो हार गया, तो मुझे सीदामा को काम में ले लेता हूँ। सीदामा जो कि राधा रानी के बड़े भाई है, तो उस दिन कृष्ण के साथ में लड़ाई में वो जीत गए। तो इसे कमेंट्री कई लोग कहते कि प्रकृति में ये कैसा संभव है, भगवान अजीत है, इनको जीतना इतने कैसे संभव है? वो उनको जीतना कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने सखाओं को, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसे ही अभिनय करते हैं। प्रभुपाद ने जैसे ही कोई छोटा बच्चा कभी अपने पिताजी के साथ खेलते खेलते हैं, ऐसे ही अभिनय से पिताजी भी गिर जाते हैं नीचे हैं। उसका छोटा सा हाथ में वो मुट्ठी लगा देता था पिताजी, अभिनय करके नीचे गिर जाते हैं। इससे मैंने ये सोचता कि मेरा जय हो गया, सभी लोग जयगान, तो बड़े खुश। भगवान इस प्रकार पराजय को स्वीकार करके ही बड़े आनंद लूटते हैं। तो इसी प्रकार कभी कभी भगवान ऐसा ही लीला करते हैं। तो श्रीदाम को इसलिए भगवान ने देखे, श्रीदाम से परास्त उस दिन हो गए ऐसे देखो, लेकिन श्रीदाम को इसलिए कांध में चढ़ाना पड़ेगा और उन्हें निर्दिष्ट स्थान तक लेके जाना पड़ेगा कांध में बैठाकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदाम को कांध में चढ़ा लिया और वो आगे चलने लगे। तो इस प्रकार भद्रसेन और वृषभ को विशेष रूप में अन्य भगवान तो अन्य दोनों ग्वाल बाल जो कि अपने कान में चढ़ा लिए, जो कृष्ण के पक्ष में जो अन्य ग्वाल बाल थे, ये भद्रसेन वृषभ है, दोनों बलराम के पक्ष में थे, ये विजयी थे। तो इसलिए इनको उन्होंने कान में आगे बैठा कर आगे चलने लगे। नहीं, लेकिन बलराम जी को कौन कान में बैठाएगा? बलराम जी को कान में बैठाने के लिए कोई सब लोग देख रहे थे। बलराम जी बड़े शक्तिशाली थे। तो विशेष रूप में ये जो ग्वाल बाल था प्रलंबासुर, ये आगे बढ़ा, बलराम को अपने कान में चढ़ा लिया। वो कहा कि मैंने लेके जाऊंगा, ऐसे कहकर वो आगे बढ़ने लगा। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण बलराम जी ने क्यों उठाया ना, उसको कहते कि सुखदेव गोस्वामी, कि भगवान कृष्ण को दुर्दम सोचकर वह अग्रगण्य असुर बड़ा प्रलंब बलराम को देखा कि कृष्ण से आगे भागा के ले जाना चाहिए बलराम को। तो इसलिए उन्होंने बलराम को तेजी से उस स्थान से आगे भागा के ले गया। यदि वो कृष्ण को लेकर कान में, कृष्ण उसको लेकर चलते थे सीदाम को कान में, ये उनको क्रॉस करके और आगे भाग गया। भागकर वो निर्दिष्ट स्थान जो आगे था जहां तक जाना चाहिए इनको, उस स्थान को भी क्रॉस करके प्रलंबासुर और भी आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। तो विषय जो कि बलराम जी को रुक रहे थे, रुको, कहां भाग रहे हो, स्थान आ गया, लेकिन वो सुनता नहीं था। बलराम को लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन बलराम जान गए ये मुझे कहाँ ले रहा है, इसलिए उन्होंने अपने ओजन को बढ़ाए। विशाल सुमेरु पर्वत के समान अपने भारी हो गए। इतने ओजन बढ़ाए कि राक्षस को और जो जितने स्पीड में भाग रहा था स्पीड कमाने के लिए बाध्य हो गया। तो आपने वेग मंद करना पड़ा उसको। तो उसने देखा कि बड़े अभी आस्ते आस्ते बलराम अपने ओजन बढ़ा रहे हैं, इनको धारण करना बड़ा कठिन है। इसलिए उन राक्षस ने अपना असली रूप, जो राक्षस का रूप था, जो कि प्रलंबासुर के निज रूप में आ गया, क्योंकि राक्षस लोग तो माया भी अपने माया की बल पर वो भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन अभी तो निज रूप में आ गया। उन्हें आप देखिए कि बलराम जी ने देखी कि क्या है, ये प्रकांड शरीर, ये बादल को स्पर्श कर रहा था और उसके शरीर भी बादल जैसे था, बड़े काले शरीर है। और
इनके शरीर, सारा शरीर में अलंकार भी सजाया हुआ है, सुनहरे आभूषण में ढका हुआ पूरा शरीर। और ये तो लग रहा है इस प्रलंबासुर को देख के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये बादल के बीच में ये अलंकार सब बिजली के समान चमक रहे थे। और उनके कांधे पर उन बलराम को धारण किया था, तो बलराम तो एक पूर्ण चंद्रमा के समान बहुत शोभायमान हो रहे थे उसके कान में बैठकर। तो लेकिन बलराम जी को ये आश्चर्य लगा, ये राक्षस कहां से हटाता आ गया, ये राक्षस कहां से आ गया है? बलराम ने जो भी आकाश थोड़ा सा इधर देखे कि राक्षस का असुर के जलती हुई एक आंख पूरा जल रहा था, जैसे सूर्य के समान जल रहा था आंख। तो उसको देखकर अग्नितुल्य इसके बाल सब जो थे पीले रंग के तंबा वर्ण के पूरे राक्षस के सिर पर बाले थे, और इनके भुएं तक जो उठा हुआ था भयानक दांत, उसके बाजूबंद मुकुट तथा कुंडल से उत्पन्न जो आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखकर कुछ समय के लिए बलराम जी बड़ा सोच में पड़ गए। थोड़ा सा ऐसे बाह्य रूप से देख रहे थे जैसे वो भयभीत हो गए। इन बलराम भयभीत होने का कई कारण आचार्य लोग कहते कि वो सोच रहे थे कि ये कहां से आ गए ग्वाल बालों के बीच में पहले, क्योंकि उनको इसको वध करने का भय नहीं था। ये कहते थे कि देखो ये कृष्ण का सखा बना था, कृष्ण के पक्ष में था, कृष्ण इसको अपने सखा रूप में स्वीकार कर लिया था, तो मैं कृष्ण के सखा को अर्थात कैसे मैं वध कर सकता हूं? लेकिन बात में उन्होंने सोचते थे कि जैसे ये राक्षस मुझे कांध में लेकर भाग रहा है, प्रयास कर रहा था, इसी प्रकार कन्या को कोई दूसरे राक्षस कांध में बैठा कर नहीं भाग नहीं रहा था, वो भी इस प्रकार छद्मवेश में भगवान श्री कृष्ण को भी कोई विपद की आशंका हुआ, ऐसे समझते हुए बलराम जी थोड़ा शंकित हो गए थे। लेकिन तो थोड़े समय में बलराम जी ने अपने होश में आ गए, वास्तविक स्थिति को स्मरण कर लिए, जब समझ गए तो निर्भीक हो गए। बलराम तुरंत ही निर्भीक हो गए। और वो असुर मेरा, ये समझ गए कि असुर मेरा हरण कर रहा है, ये मुझे ले कि मेरे ग्वाल बाल सखाओं कन्या से तथा ग्वाल बाल सखाओं से मुझे अलग करके दूर स्थान में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये समझ के जब इन पे चिंतन ये पूरा समझ में आ गया, कान में तो बैठे थे, सिर उसके पास में ही था। तो अब उन्होंने बड़े क्रोधित हो गए, पूरा लाल हो गया उन शरीर पर। ऐसे तो क्रोधित बलराम बड़े गोरे होते हैं। और उन्होंने असुर के सिर पर अपने मुट्ठी करके हाथ को पूरा मुट्ठी बनाए, एक कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया बलराम जी, जिस प्रकार के देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत को प्रहार करता है। ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं। तो बलराम जी बड़े एक ही मुष्टिघात से ही जो प्रहार किए, तो प्रलंबासुर के सिर पूरा फट गया, बीच से पूरा फट गया। बलराम जी के मुष्टि के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया। वह मुख से रक्त उगालने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर पड़े धमाके के साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा इंद्र जैसे कई पर्वत की चिटी में वज्रपात करके उसको तोड़ डालता है। इसी प्रकार राक्षस की तुरंत ही मृत्यु हो गया। वो बलराम जी उसके कान में बैठे हुए और जमीन पर मरा हुआ दैत्य ने गिर पड़ा। ये प्रकांड शरीर को बहुत जोर से आवाज करते हुए जब भांडीर वन में ये प्रलंबासुर के देखें, बद्ध हुआ जब बड़ा हुआ प्रलंबासुर के शरीर को देखकर ग्वालवाल सखा लोग जो देख रहे थे, ये भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन प्रलंबासुर को मार डाले देखो, समझ गए बलराम जी ने इसको मार डाले हैं, इसके सिर को फोड़ डाले हैं। तो बहुत उन्होंने बड़े दृष्टवा प्रलंबं निहितं बलेन बलशालिना, बल जो कि सबसे बलवान जो बलराम के द्वारा बद्ध होते देखकर गोपा सुविस्मिता, बड़े आश्चर्यचकित होकर बालक लोग ने आसन साधु कहने लगे। साधु साध्योतिवादिनः, इन्होंने साधु कहकर बलराम जी की जय जयकार करने लगे। बहुत खुश होकर बहुत जोर से चिल्लाने लगे।
चिल्ला कर सब भिन्न चारों साइड से भाग भाग कर आकर बलराम जी के पास आए और बलराम जी को प्रत्येक बालक आलिंगन कर रहा था और उनके बार बार बहुत उनके आशीर्वाद दे रहा था। सब ग्वाल बाल लोग विशेष रूप में जो ब्राह्मण बालक था उसमें मधुमंगल आदि सब आशीर्वाद दे रहे थे बलराम जी को, प्रशंसा कर रहे थे उनकी कृति की कि इतने दिन से आप देखे बलराम जी की शक्ति को हम जो कि गर्दभासुर को पहले मारे थे और आज ये प्रलंबासुर को भी ये वध कर दिया। इसी प्रकार ग्वाल बाल सखा ने बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए इस धन का उनकी वध देखकर, धनुकासुर को प्रलंबासुर को वध देखकर। इस प्रकार बलराम जी ने ये दोनों राक्षस को विशेष रूप में पहले धनुकासुर और अभी बाद में प्रलंबासुर को वध करके ही कि देखा है कि किस प्रकार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बलराम भी दिव्य लीलाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहते कि विशेष रूप में इनकी पूर्व जन्म की इतिहास भी हम देखते हैं विशेष अन्य पुराण में तथा गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जो ये प्रलंबासुर है ये विशेष रूप में कुहू गंधर्व की बेटा जो विजय था, तो ये पूर्व जन्म में ये विशेष रूप में कमल फूल जाकर तोड़ा था जो कि कुबेर जी ने जक्षराज कुबेर जी ने पुष्करणी बनाकर उनके ही प्रकार बहुत सुंदर कमल पुष्प की रोपण किया था। मैंने कमल पुष्प में भरपूर था वो पुष्करणी और उससे कमल फूल तोड़कर वो डेली भगवान शंकर जी की पूजा में चढ़ाता था। लेकिन देखा कि ये जो अन्य जक्ष लोग ने बार बार इसमें से पुष्प तोड़ लेते हैं, इसलिए कुबेर जी ने वचन देकर रखा था यदि कोई भी जक्ष व कोई भी व्यक्ति इस पुष्करणी से पद्म फूल तोड़ेगा तो निश्चित रूप में वो राक्षस जोनी में चले जाएगा। लेकिन ये हु गंधर्व की बेटा जो विजय, इसको ये बात पता नहीं था। वो एक दिन आकर उस पुष्करणी से जब कमल का फूल तोड़कर बाहर निकालने लगा, तुरंत ही वो राक्षस के शरीर में आ गया। बड़े भयभीत दुखी होकर रोते रोते कुबेर जी के चरण में गिरा, बहुत माफी मांगा। तो कुबेर जी ने कहे कि मैं तो सब मरे, वचन तो अन्यथा नहीं होगा लेकिन तुम थोड़ा दिन अवश्य राक्षस शरीर में रहना पड़ेगा। इसी प्रकार उन्होंने कहे कि तुझे बलराम ही उद्धार करेंगे और उनको भेजे कि जाकर इस मर्त्यलोक में राक्षस बनकर रहना। इसलिए वो प्रतिज्ञा कर रहा था, बलराम जी उसको उद्धार किए। इस प्रकार धेनुकासुर के बारे में भी कहा जाता है कि ये बलि महाराज के पुत्र साहसिक था और 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमार्दन पर्वत में विहार कर रहा था। स्त्रियों 10,000 स्त्रियों को साथ में लेकर ये जो साहसिक बलि महाराज के पुत्र, तो लेकिन पता नहीं था कि उसी गंधमार्दन पर्वत की गुफा में दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा मुनि कठोर तपस्या में थे। ये लोग ने जाकर वहां पर कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे, म्यूजिक कई प्रकार से वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य गीत गाने लगे, नृत्य करने लगे। तो इससे महामुनि की तपस्या में तब बाधा आया, तो उनके तपोभंग हो गया। तो क्रोधित होकर वो बाहर निकाले गुफा से, देखी तो इस प्रकार विहार ये कर रहे हैं। आकर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग गधे के समान हो, गधा गधी के समान यहाँ पर ब्राह्मण कहीं ऐसे आके विहार करते हो, तुमको भगवान की भक्ति में कोई भी रुचि नहीं है कि भगवान की तो इसलिए उनको अभिशाप दे दिए कि जाओ तुम मर्त्यलोक में सब गधे के समान, गधे के शरीर में चले जाओ, राक्षस के शरीर में चले जाओ। लेकिन इस प्रकार कहकर जब इनको अभिशाप दे दिए तो सभी ये जो साहसिक और उनके साथ में जितने भी सब कन्याएं थे सभी भयभीत होकर मुनि की चरण में गिरे और उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। तो दुर्वासा मुनि फिर इनको कहे कि ठीक है, मेरे वचन में तो तुम जाओगे, लेकिन मर्त्यलोक में राक्षस शरीर व गधा के शरीर में जाओगे, लेकिन तुम जाकर वहां पर ताड़ावन में निवास करो और विशेष रूप में बलराम जी आएंगे अपने लीला में द्वापर में, तो उन्होंने आप सभी को उद्धार करेंगे। तो इसी प्रकार इनकी पूर्व इतिहास भी संक्षेप में
हम देखते हैं कि वर्णन करते हैं कि प्रलंब ने धनुकासुर प्रलंबासुर के पूर्व जन्म की इतिहास भी पुराणों में प्राप्त होता है। और ये बलराम इसलिए हमारे दो अनर्थ को नष्ट करते हैं, जिस अनर्थ को नष्ट करना बड़ा कठिन है, कहते कि ये बलराम जी की कृपा के बिना ये अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि शेषमंध नाही जार वृथा जन्म गेलतार से ही पशु बड़ा दुराचार। हमारे चेतना शुद्धि नहीं होगा जब तक हम नित्यानंद बलराम के शरण में नहीं जाते हैं। सही हम पशु के समान, गधे के समान केवल जीवन को बिताते रहेंगे। इसलिए जो कि गुरु है, सदगुरु, वो बलराम जी के प्रतिनिधित्व कर हमारे ये दोनों अनर्थ को नष्ट करते हैं। क्योंकि संक्षेप में मैं दोनों ये बलराम जी जो राक्षस जो ब्रज में मारे थे दोनों, तो ताड़ावन में धनुकासुर को और भांडीरी वन में ये प्रलंबासुर में ये दोनों की कहानी कहा। तो अभी 9 बज चुका है, लेकिन और कोई लीला बलराम जी तो ये दोनों राक्षस को वध करने के साथ साथ ब्रज में इनकी लीला में थे। फिर विशेष पे जमुना को आकर्षण करके पास में लाना। जमुना जल में वो जब मधु माधव 2 महीने में वो द्वारका से ब्रज में पधारे थे, ये भी पूरा एक क्लास होगा बलराम जी के, जो जमुना जी को शास्त्री प्रदान करना, गोपियों के साथ में रास रचना रामघाट में। जय जय रामघाट रोहिणी नंदन है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने रामघाट में रास रचाए थे। हाँ, बाद में कंस के पास मथुरा में प्रवेश किए और विशेष में कंस को तो भगवान ने वध किया और तथा चाणूर को भी वध किए। लेकिन दूसरा जो मल्ल था मुष्टिक दोनों मुझसे प्रसिद्ध, तो मुष्टिक को बलराम जी ने वध किए। और कंस के जितने भी भाई थे 8 भाइयों को बलराम जी ने वध करते हैं। जरासंध को तो वध करने वाले थे, वध करते करते ही कृष्ण कहने पर इनको छोड़ दिए थे बलराम जी। तो उसी प्रकार बलराम जी की असंख्य राक्षसों को उन्होंने वध करते हैं, जो राक्षस लीला बहुत सुंदर भाव से कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं और भागवत में अन्य पुराण में वर्णन है। लेकिन आज की चर्चा मैं यहीं पर स्थगित करता हूं, क्योंकि और समय सीमित है। आप कोई किसके प्रश्न है तो प्रश्न व जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज, जब भक्त जो होते हैं तो भक्त मतलब प्रशंसा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत मतलब चतुर होते हैं कि किसी को प्रशंसा करने में किसी की। तो जब हम कोई मतलब सेवा वगैरह करते हैं तो भक्त जब प्रशंसा करते हैं तो उनके सामने हम ऐसा नहीं दिखाते कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके सामने हम थोड़ा सा नम्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मतलब अंदर ही अंदर मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भक्तों ने मेरी मतलब प्रशंसा की, तो ये भी क्या मतलब प्रलंबासुर जैसी मेंटालिटी है? नहीं, आप सच्चे दिल में आपके अंदर बाहर साफ है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी आप प्रशंसा तो केवल सामने करते हैं, लेकिन पीछे से फिर उनकी समालोचना करते हैं, ये तो सही नहीं है। कभी कोई भक्त हम किसको सामने आ जाते तो प्रणाम करते उनके पास थोड़ा सा करते, लेकिन हमारे अंतःकरण प्रकृति में शुद्ध नहीं होता है। हम गोस्वामी पद में नहीं आए हैं, तो हमारे मन में फिर उनके दूसरे भक्तों की संग करते तो फिर उनके साथ उनकी चुगली या उनकी कमियों को तो बताते रहते हैं, ये ठीक नहीं। लेकिन सच्चे दिल में यदि हम भक्तों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए, जिसके हृदय पूरा स्वच्छ है, तो वैष्णव गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते वैष्णव की गुणगान करने से ही बद्ध जीव की उद्धार होता है। गुणगान किया जाए, लेकिन वैष्णव की गुणगान किया जाए। कोई ऑफिशियल में बैठा कोई विशेष किसी राक्षस को आप बोलेंगे नहीं आप बहुत अच्छे हो, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी कोई भी ऐसे नास्तिक ऐसे व्यक्ति कोई भी किसी की गुणगान नहीं करते हैं। सीधे सीधे कहते यू रास्केल, यू नॉनसेंस, यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन हमें प्रभुपाद जी को इमिटेशन नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें सच्चे दिल में वैष्णव के सद्गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, अवश्य उनकी प्रशंसा करना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण महाराज। वैष्णव की प्रशंसा करने में राधेश्याम प्रभु बड़े पटु है, उन्होंने वैष्णव की बहुत प्रशंसा करते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, एक प्रश्न है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास के लिए। आपने ये बताया कि कुछ अनर्थ होते हैं वो सिर्फ गुरु या बलराम ही उनका विनाश कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है क्या कि क्या अनर्थ है जो कृष्णा जिनका विनाश करते हैं और क्या अनर्थ है जिनका बलराम विनाश करते हैं? तो इसीलिए तुम्हें कहा कि आज ये दोनों अनर्थ को क्या गुरु नष्ट करते हैं, इसलिए बलराम में 2 राक्षस को मारे हैं। हमारे मन में जो लस्टी डिजायर है, पूजामान प्रतिष्ठा की जो इच्छा है, ये सदगुरु ही नष्ट करते हैं। ये सदगुरु ये दोनों अनर्थ को नष्ट, इनकी कृपा होने से हमारे मन में लस्टी डिजायर काम वासना ही दूर होते हैं, और हमारे मन में जो पूजामान प्रतिष्ठा जो सेक्स डिजायर है ये भी नष्ट होते हैं। ये गुरु ही नष्ट करते हैं। और दूसरा जो कि धन का सूर्य जैसे हमारा अज्ञानता को है, अज्ञानता को नष्ट करके हमें दिव्य ज्ञान ये गुरु ही प्रदान करते हैं। और अन्य जितने अनर्थ और अन्य सारे अनर्थ को जैसे प्राय कृष्ण ही नष्ट करते हैं, लेकिन हमें सदा गुरु के माध्यम से कृष्ण के पास जाने के लिए प्रत्याशी होना चाहिए। अज्ञानता नहीं जाएगा तो हम कहां से। कोई प्रश्न? महाराज जी और एक प्रश्न आया है यहाँ पे। गुरु जो होते हैं वो हमेशा जो कृष्ण चाहते हैं वही बोलते हैं, तो अगर हमने गुरु का शरण लिया तो वो पर्याप्त है कि नहीं है सब अनर्थों का विनाश करने के लिए? गुरु तो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, आचार्य वांग विजानीयात, यदि वो आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं और तो फिर तो हम उनके शरण में आकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद में ही उद्धार हो सकते हैं। हमको कुछ जरूरत नहीं है गुरु के हैं। वैष्णव की छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद। लेकिन गुरु यदि कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमको प्रोत्साहित करते हैं और तो उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। इसलिए तो मैं कहा कि गुरु के शरण में रहकर ही कृष्ण भक्ति करें। ये अच्छा है, डायरेक्ट कृष्ण के पास में जंपिंग करना ठीक नहीं। और कोई प्रश्न है? महाराज इस प्रश्न में वो पूछ रहे थे कि गुरु का शरण जो है वो पर्याप्त है कि नहीं है, सिर्फ मैं गुरु का शरण लूंगा तो उससे हो जाएगा क्या सब कुछ, ऐसा उनका प्रश्न है। अगर केवल गुरु का शरण लिया मैंने। गुरु के शरण में आने से, जब गुरु के शरण में आते गुरु आपको कहता है कि कृष्ण की भजन करो, गुरु आपको क्या शिक्षा देता है? गुरु यही कहता है कृष्ण की भजन करना है। गुरु नहीं कहेगा कि मेरी पूजा करो, कृष्ण पूजा मत करो। वो तो शुक्राचार्य कहता है बड़ी महाराज को, केशव को मुझे नहीं, मुझे सब कुछ मुझे दो, कृष्ण को नहीं देना है। उस स्थिति में तो बड़े महाराज ने त्याग दिए शुक्राचार्य को, लेकिन नहीं। तो गुरु जब तक गुरु के शरण में रहे जो सदगुरु है, लेकिन सदगुरु के कर्तव्य के सदा हमको कृष्ण की सेवा में जोड़े, कृष्ण सेवा में ही जोड़ना चाहिए। जब हम देखें कि यदि गुरु को डेविएट होते हैं, कृष्ण की सेवा न करके वो स्वयं का सेवा करने के लिए कहते हैं, गुरु को ही केवल भगवान मान ले। आजकल के गुरु जैसे होते हैं स्वयं का है, मायावादी गुरु होते हैं, स्वयं को भगवान कहते हैं। ऐसे स्थिति में हम गुरु को कैसे फॉलो कर सकते? लेकिन जो वैष्णवाचार्य हैं तो सदा कहते हैं कि कृष्ण की सेवा में हमको जोड़ते हैं, कृष्ण सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो सदा ऐसे ही गुरु के चरण कमल को ही आश्रय करके रहना चाहिए। कमल दास दासानु दासानु दास। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छी तरह से इस दोनों पास्टाइम को आपने सुंदर से व्याख्या किया। मेरा एक प्रश्न था कि कल आप बता रहे थे किस प्रकार बलराम जी इतना निकटतम से भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 2 लीलाओं में हम देखते हैं कि बलराम जी एक तरह से विरुद्ध रूप में व्यवहार कर रहे हैं, जबकि जो बलराम जी दुर्योधन का पक्ष में रहते हैं। और दूसरा जो लीला है जिसमें सुभद्रा का विवाह जब अर्जुन से होता है, तब दुर्योधन बलराम जी चाहते हैं कि उनका विवाह दुर्योधन से हो। तो मैं समझ गया। तो आप बोल रहे कि जो जैसे ही बलराम जी ने दुर्योधन की पकड़, लेकिन वो भोले भाले होते हैं। दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी यदि शरण में आ जाता है,
सामने आ जाता, बस प्रणाम कर लेता, उनको शरण में आ जाता, फिर उसको भी शरण में ले लेता। तो ऐसे ही बलराम जी तो दुर्योधन के पक्ष में थे, दुर्योधन को अपने शरण में ले लिए थे, लेकिन भगवत जब उनको समझ में आ गए कृष्ण की इच्छा है, नहीं तो भीम को समाप्त करने वाले थे। जब अंतिम तीर्थ यात्रा में वापस आ गए तो देख रहे कि महाभारत युद्ध में अंतिम सीन चल रहा है कि भीम और दुर्योधन की लड़ाई हो रहा, और कृष्ण के निर्देशन को फॉलो करते हुए जब युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर आघात किया। गदा युद्ध के नियम के अनुसार जंघा में आघात नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण के निर्देशन में था, तो बलराम जी तक क्रोधित होकर गदा उठा दिए थे समाप्त करने के लिए भीम को। लेकिन जब देखे कि कृष्ण ने इनको समझाया और समझ गए कि ये कृष्ण का इच्छा है, बलराम जी ने कभी कृष्ण के विरुद्ध में नहीं जाते, कृष्ण की इच्छा को सब समय स्वीकार करते हैं। कृष्ण के तो इसी प्रकार उस घटना में भगवान श्री कृष्ण चाहते थे सुभद्रा अर्जुन को विवाह करें, तो बलराम जी को ये जो पता चल गया, फिर वो शांत हो गए। कोई भी कार्य उन्होंने कभी कृष्ण के विरुद्ध नहीं करते हैं, जानते हुए कि कृष्ण वो नहीं करते, सदा कृष्ण के से रहते हैं। जानते में बड़ाई होने पर भी वो जानते में भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य है, वो मेरे प्रभु है। जैसे प्रकार नित्यानंद प्रभु कहते थे कि चैतन्य दास मुई चैतन्य दास हमारे किनिया लह भज गौर हरि। इसी प्रकार बलराम जी भी सदा कृष्ण भजन करने के लिए, कृष्ण के शरण में जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बलराम जी कहीं भी अपने श्री कृष्ण की विपत्ति के समय वो सदा भागते थे। रुक्मणी विवाह में भगवान जब कृष्ण जब निकाल गए रुक्मणी हरण करने के लिए, पीछे पीछे बलराम जी भी आ गए। तो इसी प्रकार ऐसे हमें कभी मिस्टेक नहीं करना है, बलराम जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करना। तो बलराम जी भोले भाले हैं, ये कोई भी जाकर इनके उनके चरण में आश्रय ले सकता है। कभी कभी ऐसे ही बलराम भोले वाली होने के कारण वो बुरे व्यक्तियों की पक्ष ले लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जब देखते कि इसी स्थिति का वो विरोध करते, तो फिर वो उससे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज, कल और आज हम सब पुना के भक्तों को श्री श्री राधा कुंज। मुझे सुना नहीं पड़ रहा, कुछ भी सुना नहीं पड़ रहा। आई एम नॉट लिसनिंग। हाँ यस महाराज, हरि बोल। यस नाउ हरे कृष्णा महाराज, अभी सुनाई दे रहा? अभी सुनाई दे रहा। यस महाराज जी। महाराज जी, कल और आज हम पुना के सब भक्तों को आपने बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु की लीला में और तत्व में बहुत डुबो कर रखा आपने, और लीला का वर्णन बहुत मधुर तरीके से करते हैं आप, और उससे सीखने लायक हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सीख, और साथ साथ बलराम के असली तत्व क्या है कल बढ़िया बताया आपने। तो हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इस तरह पुणे में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए, लेकिन जूम के द्वारा हम भक्तों को संग प्रदान किया। हम आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए, हरि बोल। पुना के सभी भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा। पुनः ब्रह्मचारी वृंद की जय, श्री राधे श्याम प्रभु की जय। हरे समाप्त। क्या हो गया? बंद नहीं हो रहा क्या? Hare Krishna, Jugal Sham Prabhu. Anybody has question from NVCC? No, Prabhu. Already asked. No, Prabhu. Already done. Okay. Hare Krishna. अच्छा, ये कुंज बिहारी क्या? वो सुन रहे थे कुंज बिहारी यहाँ से? नहीं, ये कुंज बिहारी से सुन रहे राधे श्याम प्रभु थे, और NVCC में बड़े टेम्पल में कहाँ है? स्टॉप कैसे करना? एंड कर दो, दिखा रहे हो।